फ्रेंड, मैथ की क्लास में मैं प्रेम कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 7.1। ओके, 7.1 में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो इसमें 7.1 है उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो उसे कहते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला सूत्र। इस दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे तो मैं क्वेश्चन को करवाता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, 2 3 और 4 1। इसका दूरी सूत्र निकालना है। दूरी सूत्र के द्वारा दूरियां निकालनी। इसका मतलब क्या होता है, देखो, ये A है, ये A है बेटा, ये B है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये है कितनी, लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो इसी के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इतनी बड़ी लाइन है जिसमें आपको ये नंबर दे रखा है 2 और 3 और B के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये, तो आपको बताना है यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है। तो वही लगेगा दूरी सूत्र का फॉर्मूला, AB इक्वल ये अंडर रूट, फिर फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x का 2 माइनस x का 1 का होल स्क्वायर प्लस y का 2 माइनस y का 1 का होल स्क्वायर। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 21 21, ऐसे याद कर लो, 21 21 21। यहां x डाल दो, यहाँ पे x डाल दो, यहाँ y डाल दो, यहाँ y डाल दो, यहाँ प्लस करो या माइनस करो, माइनस करो, ये फॉर्मूला बन गया। ओके, इस तरह भी हम फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो चालू करते हैं। देखिए जो कैसे याद करेंगे हम, देखो इसे बोलेंगे आगे वाले को x1 y1। ओके, इसको बोलेंगे x2 y2। ओके, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, तो ये x1 y1 x2 y2 तो हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। देखो फॉर्मूले में जैसे बोल रखा है वैसे जो हमें पता है वो डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कर आएगा, ये देखो x2 कितना है हमारा 4 माइनस, फिर क्या है x1 कितना है 2, ये होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। 4 में से माइनस करेंगे 2 को, कितना आएगा 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर को हटाएंगे 4, इसको हटाएंगे कितना आएगा 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 8। ओके, कितना आया, ये कितना आया, आया √8 आ गया। ओके, अब √8 का हम क्या बना देंगे 2 रूट, इसको 2 बार में वो करके देख लो। देखो 4 इंटू 2, तो 4 का वो होता है रूट कितना होता है 2, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। ओके, समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो इससे ये समदूरस्थ है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे मैं करवा देता हूं आपको। ओके, तो ताकि आप आराम से एक्सरसाइज को, मैं पहले इसका एक एग्जांपल लेके आपको करवा देता हूं। देखिए इसमें एक एग्जांपल है, एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7-1 ब्रैकेट क्लोज और 3-5 क्लोज ब्रैकेट से समदूर स्थल पर हो। मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक ये लाइन है, ये A है, ये B है, एक P लाइन दे दी है समान दूरी पे। ओके, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू 7-1, इसकी वैल्यू दे रखी है 3-5 और इसकी वैल्यू x और y हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करते हैं x1 y1 x2 y2। ओके, इसी तरह इसको x1 y1 मान लेते हैं इसमें।
इसको x2 y2 मान लेंगे। ओके, तो हम करते हैं, देखो AP यहां से यहां तक की दूरी इक्वल यहां से यहां तक की दूरी PB की दूरी, बोथ साइड अगर हमने स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूले में हमारा क्या है, अंडर रूट होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, ये किसका फॉर्मूला है, दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला होता है। तो इसके ऊपर जब स्क्वायर है ये वाला, ये इस दूरी सूत्र में इसको क्या कर देगा, रूट को काट देगा। जब ये रूट को काट देगा तो हम डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे x का 2 माइनस x का 1 का होल स्क्वायर प्लस y का 2 माइनस y का 1 का होल स्क्वायर इक्वल यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी x का 2 x का 1 का होल स्क्वायर प्लस y का 2 माइनस y का 1 का होल स्क्वायर। ये डाल दिया, लिख दिया, बराबर में कर देंगे। आप देखो इसके यहां से यहां उतारो, ये क्या है, x का 2 x माइनस y का 1 7 का होल स्क्वायर प्लस y का 2 कितना है, ये रहा y है, और माइनस y का 1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस साइड, यहाँ पे फिर x का 2 x है माइनस x का 1 3 है, x का y का 2 y है, y का 1 5 है। इसको खोलते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इन ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देखिए x का स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसका स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल, यहां पे भी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, देखो मैंने क्या किया, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 आएगा, माइनस और 2ab, 2 मतलब 2 और ये a और ये इनको मैंने गुना कर दिया, तो 2 दूनी और 7 दूनी 14 हो गया, और ये x आ गया। इसी तरह इसको भी ओपन कर दिया, सबको खोल देंगे, सही है। अब जो उस साइड में है और जो इस साइड में, दोनों एक जैसे हैं, उसे हम काट लेंगे। देखो कैसे करते हैं, x का स्क्वायर यहाँ है, x का स्क्वायर यहाँ है, कट गया, y का स्क्वायर यहाँ है, y का स्क्वायर यहाँ है, कट गया, और कोई है नहीं है तो उतार लेते हैं। अभी पहले यहाँ पे जो माइनस होगा उसे माइनस या प्लस कर लेंगे। देखो ये 49 है, ये प्लस का 1 बचा हुआ है, तो इसे लिखेंगे 50 माइनस 14x माइनस 2y इक्वल, यहाँ क्या बचा है 9, और ये हो गया 34 माइनस 6x माइनस 10y। ये बच गया, हमने जो भी माइनस प्लस करके आया हमारे पास ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उतार लेते हैं, उन सबको इस साइड ले आते हैं। देखो क्या बचा हमारे पास, 50 14 2y इस साइड ले आओ सबको, माइनस का 34 प्लस का 6x प्लस का 10y। इस साइड लाने पे सबकी क्या बदल गई है, साइन सबके बदल गए। अब इसे सॉल्व करो। देखो पहले हम करते हैं x को लेते हैं, x ये रहा 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और ये माइनस का सीन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस ये आ गया। ओके, दूसरा देखते हैं, y को लेते हैं, ये y है, ये भी y है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, प्लस का 8y आ गया। अब 50 में से 34 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 16, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या कौन सी, ये तो प्लस का 16 आ गया इक्वल 0। ओके, अब इसका क्या करेंगे, सबको किससे करेंगे, 8 से डिवाइड कर देते हैं।
तो -x प्लस y प्लस 2 इक्वल 0। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया समीकरण। ओके, इस समीकरण से अब हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले आप ये उतार लो, तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। ओके, ग्राफ बनाते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे ग्राफ बनाना है। हम पहले ये ले लेंगे डिब्बा, जो शुरू से करते आए हैं, 9th क्लास में भी आपने किया होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, हाँ अपनी मर्जी से कोई नंबर रख लो, 1 0 रख लिया मैंने। ओके, अब इसी को डालते, देखो अगर हमने इसको 0 ले लिया, y को उधर ले जाओ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ओके, ये तो पहला हो गया। दूसरा लेते हैं, फिर y की वैल्यू कितनी लिया, x की वैल्यू 1 लिए, तो -1। इसको 2 को उस साइड ही रख लो, ये उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ये आ गया, ये हमने निकाल ली इसकी वैल्यू। अब इसका हम ग्राफ बनाते, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये x, ये माइनस में, ये y, ये माइनस में। देखो 0 और y का कितना है, -2, ये रहा 1, y का क्या है, -1, ये रहा। ये लाइन आ गई, ये वाली लाइन तो आ गई, देख लिया आपने। और इसका जो वो था, जो हमने रखा था a की वैल्यू क्या थी, मैंने उतारा था, a की वैल्यू थी बेटा आपकी, a की वैल्यू, पहले a की वैल्यू रखते हैं। अभी हमने ग्राफ बना लिया, अब हम इसको भी लेंगे। देखो a और जो b की वैल्यू दे रखी थी, सही है ना, उसको लेते हैं। इसका भी ड्रॉ करना है हमें, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे 7 तक दे रखा है, तो इसको गिनती 4 5 6 और ये आ गया 7 तक। ओके, सॉरी 7 है, 7 आ गया। अब देखते हैं x, देखो आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, पता है आपको। ये कितना है, 7 का है, ये रहा। y की वैल्यू कितनी है, 1, तो थोड़ा सा ऊपर। ये कितना है, 3, ये रहा जी 3। y की वैल्यू कितनी है, 5 4, ये 5 लेते हैं, तो ये यहां से यहां, ये देख रहे हैं, ये अभी बिना स्केल के है। अब यहां से इसको ये मिला दो, जहां पे आपकी ये वैल्यू आ रही है, देख लो कहां पे टकरा रही है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे समझ लीजिए, सही है। तो हमारी क्या आ गई, x का आ गया 5 और y की वैल्यू भी 3। ओके, तो ये आ गया सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा।